अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और हमने आपको बताया कि CST 343 प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो है हमने सेकंड लेक्चर में प्रेशर मेजरमेंट और कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। आपको पता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल्स एंड पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज़ प्रेशर, सेकंड वन इज़ लेवल, थर्ड वन इज़ टेम्परेचर एंड फोर्थ वन इज़ फ्लो। सो हम जो है अब डिस्कस करेंगे लेवल मेजरमेंट को। सो लेवल मेजरमेंट जो है इसका भी इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना प्रेशर का है। आपको किसी भी वेसल का लेवल जब तक नहीं पता होगा, आप वो टैंक या वेसल्स ओवरफ्लो कर सकते हैं, आपका फ्लूइड और लिक्विड जो है वो वेस्ट हो सकता है। या अगर वो ओवरफ्लो नहीं करते, अंडर फ्लो रहते हैं, तो आपका जो प्रोसेस है वो कंट्रोल नहीं होता। तो इसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितने के प्रेशर की है। सबसे पहले इसको मेजर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम अभी लेटर चैप्टर में आगे बड़े डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये हमने जो है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी डिटेल में आगे हमने डिफरेंट मल्टीपल चैप्टर्स में डिस्कस करना है। ये तो बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ ना मैं आपको, ताकि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की जो है वो बेसिक्स पता चल सकें। अच्छा, ये सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज लिक्विड लेवल मेजरमेंट मेथड आर, ये डिफरेंट मेथड्स हैं। RF कैपेसिटेंस है, कंडक्टेंस है, हाइड्रोस्टैटिक हेड है, रडार है, अल्ट्रासोनिक है। हमें इसकी डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लेटर चैप्टर में हमने इसको डिस्कस करना है। हमने देखना है कि बेसिक्स हम कैसे लेवल मेजर कर सकते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि एक टैंक है जो कि ट्रांसपेरेंट है, उस पर डिफरेंट तरह के लेबल्स लगे हुए हैं। तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नेकेड आई से आप उसको देख सकते हैं कि वाटर का लेवल कितना है। अच्छा, ये जो टेक्निक बताई है ये भी बड़ी कॉमनली यूज़ होती है। इसमें क्या होता है कि आप लेट्स सपोज एक वेसल है, उसमें एक वाटर है जिसकी एक स्पेसिफिक हाइट है, जिसका एक लेवल है। अच्छा, नीचे जो है एक डिवाइस लगी हुई है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। वो बोर्डन गेज भी हो सकती है या वो बेलोस भी हो सकते हैं, कुछ भी टाइप की हो सकती है। उससे आप प्रेशर मेजर करेंगे। जो प्रेशर मेजर करेंगे उसको इस फार्मूले के तहत इसमें पुट करके, डेंसिटी ऑफ दी वाटर आपको पता है 1000 होती है, और जो ग्रेविटी है वो आपको पता है 9.8 होती है। जब आप प्रेशर को डेंसिटी और ग्रेविटी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स और फुट, वट एवर द यूनिट यू हैव चूजन फॉर द प्रेशर। सो ये एक और मेथड है। उसके बाद जो है ओपन टैंक है, आपको पता है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल है। नीचे जो है वो क्या लगा हुआ है, आइसोलेशन वाल्व लगा हुआ है, और वेंटेड टू एटमॉस्फेरिक है। ये क्लोज टैंक के बारे में बताया हुआ है कि क्लोज टैंक कैसे होते हैं। ऊपर जो है वो क्लोज है, जो है ये एक वाटर है, उसका एक प्रेशर है अपना। ये वही टेक्निक है जो मैंने आपको प्रेशर मेजरिंग में बताई थी। अगर ओपन टैंक होगा तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी रोल होगा। अगर यहाँ पे गेज प्रेशर जो होगी वो एब्सोल्यूट प्रेशर शो करेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, तो टोटल जब होगा तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्नैरी वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो टॉप है वो क्या है, क्लोज है। अब क्लोज है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल नहीं है। अब अगर रोल नहीं है तो जो गेज प्रेशर शो करेगी वो क्या शो करेगी, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बिकॉज देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक हेड जो है वो क्या होता है, एक ऐसा हेड, ऐसा प्रेशर जो कि हाइट की वजह से एग्जर्ट किया जाता है। एक हर सर्टन अगर लिक्विड की हाइट है तो उसकी हाइट की वजह से जो प्रेशर हेड लिक्विड उसके बॉटम पे एग्जर्ट करेगा वो क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक हेड होगा। देखो नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो कहते हैं वाटर को और स्टैटिक कहते हैं, स्टैटिक होता है साकिन, रुका हुआ पानी। ऐसा पानी जो स्टैटिक है किसी वेसल के अंदर, उसकी वजह से जो हाइट और प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको हाइड्रोस्टैटिक हेड कहते हैं। ये डिफरेंट जो है वो मैं बताए हुए अल्ट्रासोनिक टाइप्स होती हैं, रडार टाइप्स हैं। ऊपर से हम वेव्स फेंकते हैं, वो वेव्स जो हैं वो टकरा के वापस आती हैं। वापस आने के बाद जो है वो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, उसको 2 पे डिवाइड कर लिया जाता है, तो वो हमारी हाइट आ जाती है। तो ये हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो पैरामीटर्स है वो फ्लो मेजरमेंट है। मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो हम सारा डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिक्स पढ़ें ताकि आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, फिर हम उसको आगे जो है मज़ीद इस सब्जेक्ट को आगे लेके चल सकें। फर्स्ट चैप्टर में आपको पता है बेसिक्स ही हैं सारी, इसलिए हम इसको जो है थोड़ा थोड़ा इन टच मैं दे रहा हूँ। ये चीज़ें आपने सेकेंड ईयर में मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, लेकिन मैं फिर जो है रिकॉल करवा रहा हूँ। अच्छा, फ़्लो जो है आपको पता है, फ़्लो मेजर करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, वेलोसिटी मेजर करना। जब तक आपके पास वेलोसिटी नहीं आएगी, आपके पास एरिया नहीं होगा, यू कांट एबल टू कैलकुलेट द फ्लो रेट। सो फ्लो का फार्मूला क्या है, क्यू, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, डेट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो वेलोसिटी जो है आपको मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेशर हेड होना चाहिए। वो एक उसका आपको सेकेंडरी में मैंने बताया था कि जब आपके पास प्रेशर हेड होता है तो प्रेशर हेड को आप फार्मूले में पुट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। और जिस
पाइप से, जिस नोज़ल से फ्लूइड मूव कर रहा है, उसका एरिया तो आपको नॉन होगा ना। उस एरिया को जब आप उसके अंदर जो है पाई बाई 4 डी स्केयर वाला फार्मूला लगा के, यानी कि डाया आपको पता होगा, तो डाया को स्केयर करके पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया को आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। सो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के यूनिट मीटर क्यूब पर आर, लीटर पर आर इसके यूनिट हैं, ये आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। तो इसके बेसिकली डिफरेंट मेजरमेंट टाइप्स हैं, हेड टाइप्स हैं, जिससे आप हेड मेजर करते हैं, उससे फिर आप हेड से प्रेशर मेजर करते हैं, प्रेशर से आप वेलोसिटी मेजर करते हैं, वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूमेट्रिक फ्लो फाइंड करते हैं। मैकेनिकल फ्लो मीटर्स हैं। मैकेनिकल फ्लो मीटर जैसे नाम से पता है, कोई ऐसी रोटर टाइप होंगे कि फ्लूइड जब उसके जाके टकरा हिट करता होगा तो वो रोटेट करते होंगे, उसकी स्पीड मेजर करते होंगे और स्पीड को एरिया से मल्टीप्लाई करके आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर है, इसमें देयर इज़ नो मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट, इसमें इलेक्ट्रिकल वेव्स होंगी, रेज होंगी या वोल्टेज होंगे कोई, जिससे आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर से मेजर करेंगे। मैस फ्लो मीटर है कि एक मैस होगा, आपने वो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है उसको डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो मैस आ जाएगा। तो ये सारे के सारे आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी। तो वॉल्यूम जो है, जब आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है तो आप जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैस फ्लो रेट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड टाइप फ्लो मीटर्स हैं। ये हेड टाइप की आगे फर्दर कैटेगरी हैं। ओरिफाइस प्लेट है जी, वेंचुरी मीटर है, फ्लो नोजल्स हैं, पिटेट ट्यूब है, एल्बो ट्यूब्स हैं, ठीक है। इससे आप मेजर कर सकते हैं। ओरिफाइस क्या होता है, एक छोटी सी एक ये ओरिफाइस टाइप, जैसे आपने वो डिस्क एंड डोनेट टाइप देखी होगी, उसमें क्या होता है कि आगे डिस्क होती है और आगे एक राउंड शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब फ्लूइड होता है इसमें किसके अंदर से पास करता है, जब इसके अंदर से पास करेगा तो क्या होगा, वो उसके अंदर एक फ्लूइड अपने एक फ्लो से आ रहा है, जब उसका आगे एरिया शॉर्ट हो गया, कन्वर्जिंग सेक्शन आ गया, फिर आगे डाइवर्जिंग सेक्शन हो गया, ठीक है जी। उस कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सेक्शन में प्रेशर लॉस और गेन होगा। जो प्रेशर लॉस और गेन होगा वो आपने मैनोमीटर से डिफरेंशियल प्रेशर के थ्रू आपने क्या करना है, आपने उसका प्रेशर मेजर कर लेना है। जब आपने प्रेशर मेजर करना है, आपने उसको फार्मूले में लगा के आपने वेलोसिटी मेजर करनी है। वेलोसिटी जब मेजर हो जाएगी तो आपके पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू यू ए वी ए सो कॉल्ड। सो वी आपके पास वेलोसिटी है, ए इज़ द एरिया, डाया आपको पता होगा, तो डाया एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्केयर, डाया स्केयर। तो उससे आप क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद वेलोसिटी से मेजर कर मल्टीप्लाई करके आप उसको इजीली आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकाल सकते हैं। वेंचुरी का फिनोमिना भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वेंचुरी जो होती है वो क्या होती है, ये इसमें प्रेशर लॉस कम होता है, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें प्रेशर लॉस कम होता है, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कॉस्ट हाई है। इसमें क्या होता है, ये देखें फ्लूइड यहाँ से आ रहा है, ये क्या है, कन्वर्जिंग सेक्शन है, ये कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे प्रेशर लॉस होगा। तो प्रेशर जब यहाँ पे आगे गेन होगा तो क्या होगा, आपके पास जो है ये डाइवर्जिंग सेक्शन है, एक प्रोब यहाँ पे लगी होगी प्रेशर की, एक प्रोब यहाँ पे लगी होगी, और आप इसको डिफरेंशियल प्रेशर से आप प्रेशर फाइंड कर लेंगे, प्रेशर से आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे, गेन वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाएगा। तो ये रोटामीटर्स इसको कहते हैं, वेरिएबल एरिया मीटर। इसमें ये वेरिएबल हेड मीटर है, इसमें ये जो एरिया कांस्टेंट होता है, इसमें जो है ये वेरिएबल एरिया मीटर है, इसमें एरिया वेरी कर रहा है, जबकि हेड क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये उसके ऑपोजिट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो वेरिएबल एरिया मीटर होते हैं, जिसे रोटामीटर भी कहते हैं, ये वर्टिकली इंस्टॉल होते हैं। ऐसी सिमेट्री जहाँ पे आपको वर्टिकली प्रेशर मेजर करना हो या वेलोसिटी मेजर करनी हो तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये एडवांटेज ये भी है कि इसके ऊपर जो है ना ग्रेडिंग हुई होती है। जैसे यहाँ से लिक्विड मूव करेगा तो ये जो प्लमेट होता है इसको ऊपर अपलिफ्ट करेगा, जब अपलिफ्ट करेगा तो ये जो ये होगी इसके प्लमेट की साइड है, इस ये आपको डायरेक्ट रीडिंग देगी और इससे आपको डायरेक्ट रीडिंग आ सकती है। जबकि वेंचुरी और ओरिफाइस में आपके पास डायरेक्ट रीडिंग मेजर करना वेरी डिफिकल्ट है, आपको फार्मूले में पुट करनी पड़ती है वैल्यूज़ ना। तो वेरिएबल एरिया मीटर सो कॉल्ड रोटामीटर आपको डायरेक्ट रीडिंग देता है, ठीक है। आगे मैकेनिकल फ्लो मीटर्स हैं, ये जस्ट लाइक एक फ़ैन टाइप या पुली होती है, जब फ्लूइड मूव करता है तो वो पुली मूव करती है आगे, और वो जितनी स्पीड से मूव करेगी उस उतनी स्पीड उतने से आपको जो है ना वो क्या होगा, वो आपको स्पीड देगी और स्पीड से आप फ्लो रेट फाइंड कर लेंगे। वर्टेक्स फ्लो मीटर, आपको पता है कि जैसे फ्लूइड मूव करता है तो उसकी वर्टिसेस बनती हैं, स्विरलिंग बनती हैं। वर्टिसेस मतलब उसमें टर्बुलेंस क्रिएट होती है, वो जितनी हाई स्पीड से टर्बुलेंस क्रिएट होगी उसको आप मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद वो आपको इनडायरेक्टली फ्लो रेट देंगी, ठीक है जी। तो अल्ट्रासोनिक फ्लो रेट है, आपके पास जो है ना वो डिफरेंट तरह की आप बीम सेंड करते हैं, बीम जब टकरा के डिफरेंट एंगल से टकरा के वो पहुंचती है तो वो आप एंगल नोट करते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल, और एंगल से जो है ना आप क्या करते हैं वो उसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाते हैं, वेलोसिटी का,
और टाइम का। जब आपको वेलोसिटी और टाइम, डिस्टेंस का और टाइम का, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम के अंदर, उससे वेलोसिटी आ जाएगी। और वेलोसिटी जब आपके पास आएगी तो आपके पास एरिया, ये डायमीटर तो है, डायमीटर से आप एरिया निकालेंगे और एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकाल लेंगे। सो ये क्या था, हमारे पास फ्लो मीटर्स थे। और इसमें जो है मेरे ख्याल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, और अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम लेटर चैप्टर में जब डिटेल से डिस्कस करेंगे तो इसको कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। आपका बहुत शुक्रिया।